जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास करने वाले हैं, जो कि ये पेपर 7 का ये पार्ट नंबर 2 है। ये ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करवाया था और आज जो है इंग्लिश का ये पार्ट होने वाला है। और आज जो है आज आपको पैसा इसमें नहीं मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा आपको आर्टिकल, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, सैनोनिम और एंटोनिम, इतने सारे मिलेंगे आपको। और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लेवल में है और सेम का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए जितना सारा इसमें क्वेश्चन है आपको 100% इसमें से क्वेश्चन करके ही जाना है। और देख लीजिए, जैसा कि आप मेरा क्लास देखते हो तो मान के चलिए कि आप एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, तो क्या आप इसे कर पाएंगे? तो एक एक क्वेश्चन आप करके देखिए, तभी अपने एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि वन प्लस डिफेंस एकेडमी जो है आप लोगों के लिए क्लर्क के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है और सबसे सटीक कंटेंट आपके सामने में लाने का कोशिश करता है। और आपके लिए बहुत सारे ई बुक हैं, जैसे कि इंग्लिश का ई बुक भी ले सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, और साथ साथ स्पेशल आज ये है कि इंग्लिश का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए फी जो है मात्र 999 है। लेकिन अब ये 2 दिन के लिए 750 फी कर दिया गया है। लगभग 25% से ज्यादा जो आपका है ये आपका छोटे सा मिल गया है। तो 750 में 750 रुपया में आपको ये क्लास मिल जाएगा इंग्लिश का कोर्स, जो कि स्पेशल आपके इंग्लिश के लिए है। तो टाइम बिल्कुल नहीं ले और मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, और साथ साथ में वन प्लस अकेडमी का एप्लीकेशन जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा है कि यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। जो यहाँ पर आर्टिकल लगने वाला है यहाँ पर देखना है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल आपको 2 फिल करने हैं, यहाँ फिल करने हैं और यहाँ फिल करने हैं। देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एक ही ब्लैंक आते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आप दो दो ब्लैंक लिख सकते हैं, इसीलिए कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ब्लैंक में क्या लगने वाला है, माई फ्रेंड इज एक्सेलेंट कुक। अब देखिए ई से स्टार्ट यहाँ पर है, एक्सेलेंट है और यहाँ कुक है। तो कुक एक नॉन है आपका, तो नॉन से पहले यहाँ तो आपका यहाँ आर्टिकल लग जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आर्टिकल लगने वाला है। आपका यहाँ पर एडजेक्टिव यहाँ पर है। देखिए जब आपका नॉन हो और एडजेक्टिव हो, नॉन से पहले एडजेक्टिव हो, तो इससे पहले एडजेक्टिव से पहले हम लोगों को आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। ये रूल कह रहा है आपका, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल ये है, एडजेक्टिव ये है और नॉन ये है। तो यहाँ पर अगर ई से स्टार्ट है और साउंड आपका वोवेल आपका अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एन लगने वाला है, क्लियर। यहाँ पर अगर वोवेल नहीं होता यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले आपके ब्लैंक में एन आ गया। देखिए पहले ब्लैंक में एन है, एन है और एन है, तो कभी भी आपका आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि देखिए एन से स्टार्ट होने वाला है तो एन तो दिया गया है, एबीसी में दिया गया है। और दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा, देखिए मेरे फ्रेंड क्या है, कोई बहुत बढ़िया कुक है, एंड सी मेड अस डिलीशियस डिनर लास्ट नाइट। वो हम लोगों के लिए रात में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाए। देखिए डिनर, डिनर दिया गया ना, एक स्वादिष्ट भोजन, तो यहाँ पर ए लग जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर पूरी तरह से मैच कर गया। देखिए जब आपका 2 ब्लैंक हो या 3 ब्लैंक हो ना, तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आसान बन जाता है। देखिए देखने के लिए घबराइएगा नहीं कि 2 ब्लैंक आ गया है मैं कैसे करूंगा। जैसे कि आपने एन लग गया ना, यहाँ पर एन मिल गया ना, तो आप देखिए 2 वाला ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा। तो देखिए आप जब भी एग्जाम बनाए, एग्जाम में क्वेश्चन बनाए, तो ये सारे आप ऑप्शन को भी हेल्प लेना है आपको। अगर आप ऑप्शन का हेल्प नहीं लेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि आप उतना अधिक आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप श्योर हैं तो डायरेक्टली आंसर करिए, श्योर नहीं है तो आप ऑप्शन को भी आप हटाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि आई एम गोइंग टू ग्रोसरी स्टोर टू पिक अप फ्यू थिंग्स फॉर डिनर टुनाइट। देखिए मैं कहाँ जाने जा रहा हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर पे जा रहा हूँ, किसके लिए, कुछ सामान के लिए, जो डिनर रात में जो डिनर होगा, खाना बनेगा उसके लिए। अब यहाँ ढूंढिए कि 2 प्रिपोजिशन कौन कौन से लेगा। सबसे पहला मैं ढूंढता हूँ कि पहले ब्लैंक में क्या आएगा। देखिए आई एम गोइंग टू ग्रोसरी स्टोर। अब ग्रोसरी स्टोर, ये ग्रोसरी स्टोर जो है ना, कोई प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर है, कोई डेफिनेट है कि मैं उसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहा हूँ। देखिए जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि मैं वहां जा रहा हूँ। तो ग्रोसरी स्टोर में मतलब कोई सा भी तो नहीं, जहाँ आप लोग सामान खरीदते हैं जनरली वहीं से सामान खरीदते हैं, उस सेंस में यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका द लग जाएगा। क्यों लग जाएगा कि आई एम गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, मैं उसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहा हूँ। देखिए द, अब देखिए द से स्टार्ट हो गया ना, देखिए एन वाला कट जाएगा।
एन में कट जाएगा, एन में कट जाएगा। अब देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर। देखिए वैसा भी मैं आपका आंसर बी कर सकता हूँ, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं ए को भी यहाँ पर देखिए मैच करूंगा। अगर ऐसा नहीं करता हूं मैं अगर, तो क्या मतलब हो सकता है कि मेरा गलत हो जाए। अगर हो सकता है कि मेरा आंसर मैंने एक सेंस, मैंने पहले सेंस में तो मैंने देख लिया कि मैंने ए सी और डी काट दिया, लेकिन मे भी हो सकता है कि मैं श्योर नहीं हूं, इसीलिए मुझे दोनों ऑप्शन मैच करना होगा। अब यहाँ द मैच कर गया कि आई एम गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टू पिक अप, ए फ्यू थिंग्स। देखिए ए फ्यू मतलब क्या होता है, ए फ्यू मतलब क्या होता है, ए फ्यू मतलब क्या होता है, शम। क्या होता है शम, मतलब कुछ, कुछ सामान के लिए यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये लग जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसी तरह के क्लास के लिए हमारा जो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का चैनल है, आपने सब्सक्राइब नहीं कराया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। ये क्लास बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों को इसमें पैसा जाने वाला नहीं है, कुछ खर्चा नहीं होने वाला है। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, फैमिली मेंबर बन जाएंगे। इसके अलावा और भी कंटेंट हमारा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी इस पर कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि यहाँ ब्लैंक दिया गया है, एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड प्रोवर्ब। देखिए एक कहावत क्या है कि अगर मान लीजिए एक एप्पल डेली खाएंगे तो डॉक्टर को आप दूर रखेंगे। यहाँ पर प्रोवर्ब है और सच्चाई भी यहाँ पर ये दिखा गया है। तो देखिए प्रोवर्ब में कभी क्या क्या होता है, प्रोवर्ब में कभी कभी क्या होता है तो ये फिक्स हो जाता है कि कहाँ पर कौन से वर्ड, कौन से प्रीपोजिशन, कौन से आपके वर्ब लगने वाले हैं, आर्टिकल लगने वाले हैं, ये फिक्स हो जाता है। तो आप प्रोवर्ब याद कर लीजिए, क्या होता है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे, ये फिक्स आपका है। यहाँ पर कहीं भी देखेंगे आप यहाँ पर, तो इससे आपको फिक्स ही मिलेगा आपको, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये, तो आंसर आप ऑप्शन नंबर सी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये चीज जरूर करा होगा मेरे करने से पहले। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देख लीजिए कौन से एरर पार्ट हैं, वही पार्ट आपके आंसर मिल जाएंगे। देखिए आपको एरर बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो हमारा जो 110 रुपए का जो इंग्लिश का ई बुक है वो ले लीजिए। यहाँ पर 290 के आसपास में आपको कॉमन एरर मिल जाएंगे, 280 के आसपास में आपको प्रीपोजिशन मिल जाएंगे, और भी इसमें पैसेज है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ठीक है, आर्टिकल है। बहुत ही अच्छा सा आपका ये बुक है आर्मी क्लर्क अग्निवीर के लिए, तो ये जरूर लेके पढ़िएगा आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल में मैं फिर से वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में एरर क्या है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वेयर लेट टुडे, नो एरर। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, देखिए जहां कहीं भी आपका एज वेल एज का यूज हो, यहाँ पर दो सब्जेक्ट जब जो रहता है, यहाँ भी सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ भी सब्जेक्ट रहेगा, तो कभी भी आप लोगों को यहाँ पर वर्ब का यूज करना है कि एज वेल एज के पहले जो आपका दिया गया हो सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब यूज करना है। देखिए यहाँ पर द टीचर क्या है, यहाँ पर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है, तो यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर वेयर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाज का यूज होगा। क्या होगा, वाज लेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज लेट हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे भी बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान उसी के लिए होता है जो प्रैक्टिस करते हैं, जो रूल नियम पढ़े होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब देखिए यहाँ पर नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड, जहां पर देखिए नाइदर का यूज हो, क्या हो, नाइदर का यूज हो, और यहाँ पर जहां पर आइदर का यूज हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गौर से करके देख लीजिएगा। जहां पर जो भी वर्ब लेगा ना, वो आपको क्या लेगा, तो आपको सिंगुलर वर्ब लेगा, आपको क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ द बॉय, इन दोनों में से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई भी लड़का नहीं कंप्लीटेड, कोई भी लड़का कंप्लीट अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। देखिए यहाँ पर जब सिंगुलर हैज का यूज किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देयर का यूज तो नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयज यहाँ पर है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हीज आ जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर आपका आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देयर किसके साथ लगता है, तो प्लूरल के साथ लगता है। क्लियर। इसीलिए आपका पार्ट नंबर सी में आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है।
क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। बिना टाइम गमाए हुए और वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वन प्लस डिफेंस एकेडमी का। और यहाँ पर मैथ का कोर्स भी चलता है और इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया है आपका 999 के बदले में बस 2 दिन के लिए आपको 750 पे करना है। बस आपको इतना पे नहीं करना है, मात्र 2 दिन के लिए। और स्पेशल क्लास है, कहीं भी क्लास कर लिए हैं तभी मैं बोलूंगा कि आप क्लास कर लीजिए। ये क्लासेस कहीं भी क्लास कर रहे हैं तभी, क्योंकि स्पेशल हमारा क्लास चलता है अग्निवीर क्लर्क के लिए। तो स्पेशल का मतलब जानती हैं आप लोग, स्पेशल क्या होता है, कुछ भी उससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये है कि द कमिटी हैव come to a decision, no error. The committee have come to a decision. अब देखिए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर ए में ही आपको एरर मिल जाएगा। यहाँ पर तो पार्ट नंबर ए में एरर क्या है, यहाँ पर कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी एक तरह से क्या है तो कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो सिंगुलर यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर हैज का यूज होगा। क्या होगा, हैज का यूज। इसलिए ये वर्ड आपका यूज गलत कर दिया गया है हैव, इसलिए पार्ट नंबर ए में आंसर है आपका। पार्ट नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। कम्युनिटी हैव नहीं आएगा, कम्युनिटी हैज आ जाएगा। वैसे भी कभी कम्युनिटी के आप जब आप पढ़ेंगे, आप लोग नॉन में आप डीप पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे आप लोग, तो कम्युनिटी में क्या यूज कर दिया गया देख लीजिए। कम्युनिटी जब डिसीजन एक हो जाता है ना, एक मत हो जाता है वहां पर, तो वहां पर इसको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है। और कम्युनिटी क्या हो जाता है, कम्युनिटी में क्या होता है, जब कम्युनिटी में अलग अलग मत हो जाता है, अलग अलग विचार हो जाता है ना, तो वहां पर उस सेंस में कम्युनिटी को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर। ये आप जब नॉन के एडवांस में पढ़ेंगे ना तब आपको चीज मिल जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कम्युनिटी का अगर विचार मत अगर एक ही हो तो वहां पर कम्युनिटी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और कम्युनिटी का विचार अलग अलग होता है, अलग अलग मत होता है, तो वहां पर उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। उस सेंस में आप लोगों को यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। तो कमिटी यहाँ पर हैज आ जाएगा, एक ही डिसीजन उसने बनाया है, इसलिए यहाँ पर उस सेंस में भी आपका आंसर यहाँ पर मैच कर जाता है। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट था आपका ये। अब आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर दिया गया है करेक्ट वर्ड यूज करना है आपको, यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है। कौन सा होगा प्रीपोजिशन, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आई वेंट द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। अब देखिए यहाँ पर आई वेंट द स्टोर, अब कौन सी आप प्रीपोजिशन लेगा, टू, ऑन, इन या फ्रॉम। देखिए अगर मैं टू का लेता हूं तो टू सेंस बना रहा है, यहाँ पर ऑन तो आएगा नहीं, ऑन द, आई वेंट ऑन द स्टोर, मैं स्टोर के ऊपर तो नहीं चाह रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑन तो आएगा नहीं। आई वेंट इन स्टोर भी नहीं आएगा कि मैं उनके स्टोर में जाता हूँ, स्टोर पर जाता हूँ, ये होता है स्टोर के पास जाता हूँ, स्टोर में जाता हूँ। यहाँ पर इन का यूज यहाँ पर गलत हो जाता है, एक सराउंडिंग एरिया के अंदर नहीं जाता हूँ यहाँ पर। फ्रॉम भी नहीं आएगा यहाँ पर। टू इसलिए यहाँ पर आएगा कि आई वेंट, यहाँ पर एक स्टोर क्या है, यहाँ पर एक लोकेशन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, एक लोकेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पर मैं लोकेशन मैंने डाल दी यहाँ पर। तो लोकेशन अगर जब यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर, तो उस सेंस में क्या आता है कि आई वेंट टू, जैसे आई वेंट टू आई गो टू पटना, आई वेंट टू पटना, ऐसा होता है ना, आई वेंट टू दिल्ली, ऐसा होता है ना। इसलिए यहाँ पर एक लोकेशन जब शो करता है यहाँ पर, तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि सी सैट द पार्क बेंच टू रीड हर बुक। देखिए वो कहाँ बैठा, पार्क के बेंच पर बैठा, पार्क के बेंच पर बैठा अपने वह किताब को पढ़ने के लिए, अपने किताब को पढ़ने के लिए। कहाँ बैठ गई, तो वहां पर बेंच पे बैठ गई। जब बेंच पे बैठ गई ना, यहाँ पर ये बेंच दिया गया ना, ये आपका ये बेंच दिया गया, यहाँ पर इस बेंच पर बैठा है उसने, बैठा है, तो यहाँ इस बेंच पर इस सटा हुआ है ना, इस सेंस आप लोग क्या यूज करते हैं, आप लोग ऑन का यूज करते हैं आप लोग, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। क्लियर। आई सी सैट ऑन द पार्क बेंच। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने भी इसका आंसर जरूर करेक्ट करा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते हैं और क्लास को लाइक जरूर करा होगा आपने, क्योंकि आपको इससे बेनिफिट जरूर हो रहा है और सेम टू सेम आप एग्जाम के लेवल में है, तो हर एक लेवल मैंने ध्यान रखा है। ये जो 45 सेट का बनाया गया है ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर ही है और ये आप ही के लिए बनाया गया है, आप एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक दिन में कम से कम मैंने बोला है 2 सेट बनाना है। देखिए 2 सेट बनाएंगे तो यहाँ 100 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो आप 100 क्वेश्चन क्लियर करके ही जाना है, कम से कम मैंने बोला है, नहीं तो 3 सेट भी आप कर सकते हैं, सेट की कमी नहीं है। यूट्यूब पर हमारे है वन प्लस डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर, ये ई बुक भी ले सकते हैं, पेपर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर अब 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, PQRS का मिलने वाला है।
देखिए यहाँ पर ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, ये फिक्स है। अब यहाँ पर इस पी क्यू आर एस को मैच करवाना है और यहाँ पर एक सेंस बना के यहाँ पर कौन सा सेंस लेगा यहाँ पर अरेंज करके वो देखना है आपको। यहाँ पर देखिए ही वॉज सो काइंड, वह बहुत ही दयालु और क्या है, दयालु और क्या है, इसमें एक दानी की भावना है, बहुत अच्छा है। काइंड एंड जनरस, बहुत दयालु है। he not only made others do so but also helped them himself। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दैट के बाद क्या आएगा, दैट के बाद यहाँ पर ही नॉट ओनली, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर ही नॉट ओनली ले सकते हैं। अगर मैं देखता हूं पी लेता हूं मैं, तो पी से स्टार्ट होने वाला एक ये दिया है और एक ये दिया है, ठीक है। अगर मैं दैट के बाद दैट मेड अदर्स, देखिए यहाँ पर काइंड जनरस दैट मेड अदर्स डू सो, ये क्यू वाला तो आएगा नहीं आपका, ठीक, क्यू वाला आएगा नहीं, तो क्यू वाला देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका कभी होगा ही नहीं। अगे ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट बट आल्सो, आर वाला आएगा, आर वाला इसमें दिया भी नहीं गया है तो आर से स्टार्ट कभी नहीं होगा। दैट हेल्प देम कहां से आ गया, ये भी नहीं होगा, ऐसे भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ऐसे भी स्टार्ट आपका नहीं होगा। तो या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन आपका सी होगा। अब ये मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरा सेंटेंस पी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली हेल्प देम। देखिए वह उसने उन लोगों का हेल्प ही नहीं किया। देखिए नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से पहले कुछ ना कुछ आप वर्ब लोगे ना, आप लोग वर्ब लोगे ना। ही नॉट ओनली मेड अदर्स, अदर्स तो आएगा नहीं यहाँ पर। देखिए पी के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, यहाँ पर पी के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ई में इसमें है क्या, इसके बाद आर और क्यू मैच करेगा, पी एस मैंने ले लिया, तो ये भी मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है, जब मैं ऑप्शन का हेल्प ले रहा हूं तो। ही नॉट ओनली हेल्प देम हिमसेल्फ, आर में दिया गया है, बट ऑल्सो मेड अदर्स डू सो, उसने केवल खुद ही हेल्प नहीं किया लेकिन दूसरों को भी उसने क्या बोला कि हेल्प कर देने के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाइए, आप लोगों को भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। देखिए पीक्यूएस बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस जितना अधिक हो सकता है, प्रैक्टिस जितना अधिक हेल्प करेंगे ना, जितना अधिक करेंगे ना वही आपको हेल्प करने वाला है। देखिए आप एग्जाम में जाएंगे ना, आपको लगेगा मैं 3 क्वेश्चन में छोड़ दूंगा पीक्यूआरएस का, एक क्वेश्चन में बना लूंगा। देखिए एक क्वेश्चन कोई दूसरा आपसे अधिक बना लेगा ना, तो वहां आपके मेरिट में नाम आने की संभावनाएं कम हो जाएगा। इसीलिए दूसरे से बढ़िया करने के लिए आप लोगों को दूसरे से अधिक आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसी अब टफ हो रहा है, इस बार ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करिए आप लोग अलग अलग रिसोर्स से। देखिए पुराने बुक से पढ़ेंगे आप लोग ना, वही आपको पुराना ना घिसा पिटा पैटर्न मिलेगा, लेकिन आपको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे आप यूट्यूब चैनल से पढ़िए जो क्लर्क के लिए बेस्ड है, अभी ओनली क्लर्क के लिए करा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। इसीलिए लेटेस्ट पैटर्न पढ़िए, हर चीज पढ़िए, उसके लिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपको हमेशा की तरह हेल्प करता ही है और हेल्प करता ही रहेगा, आप लोगों का साथ रहा तो। अब क्वेश्चन पाइए यहाँ पर, देख लीजिए क्या है कि द डॉक्टर्स ऑफर, देखिए डॉक्टर्स ऑफर के बाद क्या आएगा, देखिए द डॉक्टर्स ऑफर नॉट ओनली सेव्ड, देखिए कोई मीनिंग ले रहा है आपको, डॉक्टर का ऑफर केवल सेव नहीं, उसको बचाया नहीं, तो पी से स्टार्ट होगा नहीं आपका अभी। देखिए पी से स्टार्ट नहीं होगा आपका, मान लीजिए अभी, तो आप क्या करेंगे, ए और बी को वैसे काट देंगे आप, क्योंकि दोनों पी से स्टार्ट दिया गया ना, ए बी कट जाएगा। अगर मैं एस वाला ले लूं यहाँ पर, देखिए द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज, एस मैंने क्यों ले लिया, देखिए एस ये है और एस ये है, इसके बाद तो मुझे अब कन्फर्म हो गया कि मुझे एस से स्टार्ट करना है मुझे। देखिए द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज, एस के बाद देखिए यहाँ पर पी दोनों में दिया गया है ना, तो एस के बाद तो पी भी मेरा कंफर्म हो जाएगा। देखिए कितना मैं हेल्प करा रहा हूँ आपको ऑप्शन का हेल्प लेके। आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, एग्जाम में आप जरूर अच्छा करके आएंगे, ये मेरा दावा है। देखिए एक एक चीज आप बात फॉलो करके जाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को एग्जाम क्रैक करके ही मैं दिलवाऊंगा आपको वापस। देखिए द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज, डॉक्टर का ऑफर मैरिज नॉट ओनली सेव जूली, बस जूली को नहीं बचाया, देखिए नॉट ओनली बट इनेबल्ड हर टू ब्लूसम इनटू अ हैप्पी वुमन। देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए ऑफर एस के बाद पी मैंने दे दिया, जूली, देखिए जूली को कहां से, फ्रॉम जॉ ऑफ डेथ, मौत के मुंह से बचाया ना, उसके देखिए मौत के मुंह से किसको, जूली को बचाया ना, तो पी के बाद क्या बना जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए उसके बाद अगर मैं आर छोड़ भी दूं तो पी के बाद मुझे क्यों लेना पड़ेगा, लेकिन आर तो लास्ट में कोई सेंस नहीं लेगा ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आपको एस के बाद पी और उसके बाद आपको आर लेना है, फिर क्यों लेना है,
यानी कि आर क्यू, यानी कि पी एस पी आर क्यू हो जाएगा आपका। एस पी आर क्यू इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। देखिए, द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज नॉट ओनली सेव्ड जूली फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ, यानी कि मतलब मौत के मुंह से, बट इनेबल्ड हर ब्लूसम इनटू हैप्पी लाइफ, उसको लाइफ को क्या बना दिया, खुशनुमा बना दिया, खुशी से भर दिया उसके लाइफ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, द नीड्स of the audience is judged by and by its relation to its theme। अब देखिए यहां पर द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्म, देखिए इसके बाद क्या लेगा, द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्म, अगर मैं पी से स्टार्ट करूं तो द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, द नीड्स, देखिए ए फिल्म द नीड्स आएगा नहीं आएगा ना, पी वाला मैं काट देता हूं, ऑप्शन ए में काट देता हूं, ऑप्शन सी में अभी मैं काट के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूं, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज बाय, देखिए आप फिल्म का कितना ज्यादा महत्व है, कितना प्रभाव है, उससे जज किया जाता है। सेंटेंस आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन में ए और सी में कर देता हूं तो देखिए इसमें भी क्यू से स्टार्ट है, इसमें भी क्यू से स्टार्ट है, तो मैं कंफर्म कर लेता हूं कि सेंटेंस आपका क्यू से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है। अब मैंने क्यू से स्टार्ट कर लिया। जज बाय, किससे जज किया जाता है, जज बाय इट्स थीम, जज बाय इट्स थीम आ जाएगा क्या, देखिए यहां पर जज बाय इट्स थीम, जज बाय इट्स थीम अगर मैं एस से स्टार्ट कर लूं, क्यू के बाद एस इसमें लेना पड़ेगा मुझे, तो इसके बाद आर और पी मैच करेगा, एंड बाय इट्स रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपका अगर मैं ऑप्शन नंबर डी लेके चल रहा हूं तो क्यू के बाद एस तो मेरा मैच कर गया ना। देखिए द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, फिल्म इज जज बाय इट्स थीम, देखिए अब फिल्म का कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा प्रभाव है उसके थीम से, उसके थीम से आप जज कर सकते हैं, और बाय इट्स रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, साथ साथ में इससे भी कि ऑडियंस का कितना ज्यादा जरूरत है इसके सेंस में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल मैच कर गया। देख कितना ज्यादा मैं आसान कर रहा हूं, हर तरह का लेवल पढ़ के जाइए। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपके डिफिकल्टी आते हैं, हर बार डिफिकल्टी आते हैं, लेकिन मैंने जितना कराया है हर लेवल का मैंने कराया है, तो एक एक क्लास देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा कभी क्लास देख लीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है, एक एक क्लास देखना है आप लोगों को। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पर दिया गया है सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्रप्ट, एब्रप्ट का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग क्या आएगा वो देखना है। सिनोनिम उसे कहते हैं, यहाँ है ग्रेजुअल, सडन, स्लो और स्टेडी। देखिए एब्रप्ट मतलब क्या होता है, अचानक होता है, क्या होता है, अचानक होता है। क्लियर, अचानक होता है। तो सडन मतलब क्या होता है, अचानक होता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी मैच कर जाता है। यहाँ पर देखिए अब ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, धीरे धीरे होता है, स्लो मतलब धीरे होता है, स्टेडी मतलब धीरे धीरे होता है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे बेस्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो ई बुक है उसमें मेन मेन वर्ड सिलेक्टेड मैंने करके दे दिया है, जो कि 110 रुपए का इंग्लिश का ई बुक है, वो ले लीजिएगा। आप ये इंग्लिश का बुक पता करने के लिए सब मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसमें आपको मेन मेन वर्ड दे दिया मैंने जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आप जरूर लेके पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, लास्ट में मैं इसका चर्चा जरूर करूंगा, वो भी लास्ट तक में बने रहिएगा। अब आगे आ जाइए, सिनोनिम फॉर द वर्ड डिलीजेंट, डिलीजेंट के लिए सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा डिलीजेंट का, इसके लिए क्या दिया गया है, केयरलेस, लेजी, इंडस्ट्रियस और नेग्लिजेंट। अब देखिए यहाँ पर डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, क्या होता है, मेहनती होता है। क्लियर, जो मेहनती होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीजेंट कहते हैं। जो लेबोरियस होता है, लेबोरियस बोले या फिर इंडस्ट्रियस बोले, एक ही होता है यहाँ पर। ठीक, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट मतलब सेम ही होता है। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो चार ऑप्शन में से जो फिट बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर केयरलेस मतलब क्या होता है, जो मतलब अचानक मतलब जो सावधान नहीं रहता है, असावधान को क्या बोलते हैं हम लोग, केयरलेस कहते हैं। लेजी मतलब सुस्त होता है, नेग्लिजेंट मतलब वही होता है, असावधान होता है, जो नेगेटिव होता है, जो मतलब बुरा चीज होता है उसे नेग्लिजेंट कहते हैं। तो सबसे जो बेस्ट आपका आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था। क्लियर, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का एंटोनिम क्या होगा। देखिए फोर्टिट्यूड के एंटोनिम के लिए आपको जो ऑप्शन दिया गया है, कोवार्डिस, फियर, करेज और वीकनेस। अब देखिए मैं कहता हूं कि 40 मतलब क्या होता है, 40 मतलब क्या, साहस होता है, क्या होता है,
साहस होता है, जो उसके पास बहुत साहस होता है उसे फोर्टी कहते हैं, बलवान को फोर्टिट्यूड कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर फोर्टिट्यूड का जो आपको एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा कॉवार्डिस हो जाएगा, मतलब डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डरपोक। डरपोक हो जाएगा क्या? आपका कॉवार्डिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर मैच कर जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर एक कॉवार्डिस है। इसी के लिए अगर बोलता मुझे इसका सायोनिम क्या होगा, इसका सायोनिम क्या होगा, इसका सायोनिम क्या हो जाता है आपका करेज, COURAGE, करेज हो जाता है। ठीक है, इसका सायोनिम ये है, लेकिन आपका यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, इसीलिए आपको यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंग्लिश का क्लास करा दिया है मैंने, तो क्लास कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करा है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, और भी जो ई बुक हमारा है 45 का ई बुक, अग्निवीर क्लर्क का ई बुक जो है, आप कंप्यूटर का ई बुक जो है, सारे बेस्ड है, सारे बेस्ड है। अगर आप बोलते हो ना कि सबसे बेस्ट अग्निवीर क्लर्क के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, तो सबसे बेस्ट बुक ये है। ठीक है, सारे आपको ई बुक मिल जाएंगे और तुरंत ही मिल जाएंगे, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर में आपको बुक मिल जाएंगे। साथ साथ में अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश का क्लास जो है अभी 999 का है, मात्र 2 दिन के लिए अब आपको 750 मिलेगा, और इंग्लिश मैथ क्लास ओनली अभी आपको 500 मिल जाएगा, बस 2 दिन के लिए। क्लियर है। 2 दिन के बाद आपको वही क्लास उतने में मिलने वाले हैं। क्लियर है। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में शाम के 6 बजे कंप्यूटर के डोज में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।